कर्मसु युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधयस्य युक्तस्वप्नबोधस्य योगो भवति दुःखः। तर्जुमा, जो खाने सोने अमोद प्रमोद में तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वो योगा अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को, इतने सारे लोग बैठे हैं पर दोहरा नहीं रहे, समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिसमें भगवान कहते हैं कि जो खाने सोने अमोद प्रमोद और काम की आदतों में नियमित नहीं रहता है, वो कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता है। बैलेंस होना चाहिए। योगी बनने के लिए बैलेंस की बहुत जरूरत है। सबसे पहले भगवान यहाँ पर खाने के बारे में बता रहे हैं कि जो खाने की आदतों में जो नियमित नहीं है, जो संयमित नहीं है, या जो सोने में संयमित नहीं है, या स्त्री पुरुष संग में जो संयमित नहीं है, जिनकी आदतें नियमित नहीं है, वो योगी नहीं बन सकता है। और जो इन चीजों को संयम में रखता है, वो योगा अभ्यास द्वारा, कि वो योगा के जरिए भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। भौतिक जितने भी कलेश हैं, जितने भी परेशानी है भौतिक, उसको वो नष्ट कर सकता है। दुनियावी कलेश, दुनियावी तकलीफ है, वो नष्ट कर सकता है अगर इसको बैलेंस करता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखिए प्रभुपाद जी क्या समझाएंगे जब हम इसे प्रभुपाद जी के प्रपोट को पढ़ेंगे। ये भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भक्ति करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी कहते खाने सोने रक्षा करने और मैथुन करने में जो शरीर की आवश्यकताएं हैं, अति करने से योगा अभ्यास की प्रगति रुक जाती है। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? ज्यादा खाने में अगर जो लगता है, या सोने में जो ज्यादा सोता है, या आमोद प्रमोद खाने में सोने में और जो अपना रक्षा करने में ज्यादा लगता है, अपना प्रोटेक्शन करने में, और जो मैथुन करने में, संभोग करने में, स्त्री पुरुष संग करने में जो अपने आप को ज्यादा लगाता है, जो इस शरीर की जरूरतें हैं, खाना
इस शरीर की ज़रूरत है, सोना शरीर की ज़रूरत है, इसका प्रोटेक्शन करना इसकी ज़रूरत है, मैथुन इसकी ज़रूरत है कुछ हद तक। लेकिन जो अति करने अति करने से मतलब ज़्यादा जो इसमें लगा रहता है, ज़्यादा इसी काम में लगा रहता है, वो योगी नहीं है, उसी को भोगी कहा गया है। वो कौन है? भोगी। वो योगी नहीं है, वो भोगी है। और उसकी भक्ति या उसकी तरक्की भक्ति में रुक जाती है। अब कोई व्यक्ति कहे कि तरक्की कब रुकती है, ऐसी कौन कौन सी चीजें? तो जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा सोता है, जो ज्यादा अपनी रक्षा करता है, जो ज्यादा संभोग करता है, उसकी भक्ति में तरक्की रुक जाएगी। अब प्रभुपाद जी एक एक चीज बताते हैं। जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कृत्य भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता है। जहां तक खाने का प्रश्न है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको कैसे नियमित करें, उसको कैसे कंट्रोल करें। सिर्फ भगवान का प्रसाद खाएं, सिर्फ भगवान का प्रसाद खाने का नियम लेना चाहिए। ये जहां तहां ऐसे व्यक्ति के हाथों का खाना, जो खुद भी भक्त नहीं है, उनके हाथों का खाना, ये ठीक नहीं है। समटाइम कोई ग्रस्ता है तो कभी कोई यहाँ वहाँ जाते हैं तो कभी कभी चलता है, ठीक है, वो भी भोग लगाएं, भगवान को याद करे, खाएं। लेकिन रेगुलर अगर वो बाहर के व्यक्तियों का खा रहा है, जो भक्त नहीं है, ऐसे लोगों के हाथों का खाता है, प्रसाद नहीं खाता है, तो उसकी भक्ति वो संभाल नहीं पाएगा, तो गया। क्योंकि आहार का मतलब है जैसा अन्न वैसा मन, उसका विचार भी ऐसा होगा। जिस तरह से भगवान का मंदिर होता है, उसे कितना संभाला जाता है, कितना साफ रखा जाता है, पूजा का मंदिर, ऑल्टर, बिल्कुल इसी तरह किचन भी इतना ही साफ सुथरा रखा जाता है। क्योंकि किचन एक दूसरा मंदिर है, क्योंकि वहां पर जो प्रसाद बनता है, जो फूड बनता है, उससे हमारी साइकोलॉजी तैयारी होती है, हमारा साइकोलॉजी बनता है। किचन का जो डिपार्टमेंट है बहुत पवित्र रहना चाहिए। इसीलिए रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए किचन में, बिल्कुल साफ होना चाहिए। किचन में मंदिर में कभी मांस लेकर आ सकते हैं, किचन में कभी मांस नहीं लाना चाहिए। बहुत पवित्र रह प्रसाद भी जब पकाना चाहिए तो बहुत स्नान करके फिर प्रसाद पकाना चाहिए, भोजन पकाना चाहिए। बातें करते करते भोजन नहीं पकाना चाहिए। कुछ बातें करते करते थूक उड़ेगा, कुछ थूक के छोटे छोटे कण उड़ सकते हैं तो भोग लगेगा। बातें नहीं करना चाहिए। कथा सुनना चाहिए, या गुस्से में खाना नहीं पकाना चाहिए। किसी से लड़कर आए, डायरेक्ट किचन में गए, पका रहे हैं, फिर जो खाएगा उसके ही तार हिलने लगेंगे। क्रोध कहाँ से आ रहा है? क्योंकि वो सारा तैयार हुआ मवाद वहीं पर। इसीलिए जब किसी का मन अशांत हो, उसको कहे आप किचन में ना जाए, आप आज रेस्ट करें। लेकिन माताओं को अक्सर ऐसा नहीं होता, वो गुस्से में भी फिर बर्तन बजाती है ना? लेकिन आपको पता है कि किचन इतना इम्पोर्टेंट है। मंदिरों में, या पहले तो भंडारी जो होते थे पकाने वाले, वो ब्राह्मण होते थे, प्रसाद बनाने वाले, उनके हाथों का ही प्रसाद। प्रसाद पकाने वाला इतना नहीं मेला कुचा हो बस। मैं तो भंडारी इसीलिए नहाता नहीं हूँ, मेरे को सेवा ही ऐसी करनी है। इतना पवित्र होता है प्रसाद पकाने वाला व्यक्ति, बिल्कुल साफ सुथरा, तिलक लगाया हुआ, बाहर से भी साफ और अंदर से भी, मन से भी साफ, हरि नाम सुनता हो। मैं जब वृंदावन में था
तो वृंदावन में मेरी सेवा, सबसे पहले मेरी सेवा थी भगवान के बर्तन धोने की। तो इतने सारे भगवान के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन, तो सब धोने की मेरी सेवा थी, संभालने की। और उसी के बराबर में किचन था, जो भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता था। पब्लिक के लिए जो बनाया जाता था वो एक अलग किचन था, लेकिन यहाँ पर मंदिर में भगवान की डिटीज के लिए जो किचन था, वहां प्रसाद बनाया जाता था। इतना डिसिप्लिन। वहां पर एक रेडियो रखा हुआ था, जो भी मंदिर में एक्टिविटी होती थी वो लगाई जाती थी, चाहे कीर्तन चाहे प्रवचन, वो सुनते जाए और प्रसाद पकाते जाए। जो भी व्यक्ति अंदर जाएगा, इतना पवित्र तिलक लगा हुआ और बिल्कुल पवित्र, क्योंकि भगवान के लिए पकाया जाए। ऐसा नहीं कि बातें भी कर रहे हैं, ठटाके भी कर रहे हैं और पका भी रहे हैं, और बहुत पवित्र। आप जिसके हाथ का खाएंगे आप वैसे बनते जाएंगे। आप जिसके हाथ का खाएंगे ना, आप वैसे बनते जाएंगे। साधु इतने शार्प होते हैं, वो किसी के खाने की बनावट को देख कर ही कि कैसा पका है, वो बता देगा कौन व्यक्ति कितने पानी में। आपको पता है, सिर्फ खाना किसी के हाथ का खाकर पता लगाया जा सकता है कि कौन कितने पानी में है। सिर्फ खाना किसी के हाथ का खाकर। ये अभी पता नहीं चलता है, जब आप भक्ति करेंगे और पहले आप भक्तों के हाथ का प्रसाद खाएंगे, साधना करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। फिर रजोगुणी है या तमोगुणी है या सतोगुणी भोजन है, आपको पता चल जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जहां तक खाने का प्रश्न है, इसे तो प्रसादम या पवित्र कृत्य भोजन के रूप में नियमित बनाया जा सकता। खाने को हम नियमित बना सकते हैं कि हम सिर्फ प्रसाद खाएं। जितना मुमकिन हो बाहर की चीजों को अवॉइड करें, जितना पॉसिबल हो भगवान का प्रसाद ही खाएं। भगवत गीता में 90वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रिया छति तदहम भक्तिरुपहारतम आश्नामि प्रियतात्मना। तो उस श्लोक के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक, फूल, फल, अन्न, दूध वगैरह वगैरह अर्पण किया जा सकता है। इस प्रकार एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त रहता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को ये प्रैक्टिस होती है कि वो ऐसा भोजन नहीं करता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या कि सतोगुणी नहीं होता। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई ऐसा भोजन नहीं करता है जो इंसान के खाने के लायक ना हो। आप समझ रहे हैं? मनुष्य के लिए मांस थोड़ी है, मांसाहार ये मनुष्य के लिए भोजन नहीं है। आजकल तो लोग बहुत ये खाते हैं, लेकिन ये मनुष्यों का भोजन नहीं है। सतोगुणी भोजन खाना चाहिए ताकि हम सतोगुणी बने। जब सतोगुणी बनेंगे तभी तो हम भगवान का भजन कर सकेंगे, तभी तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी। कोई कितना पॉजिटिव रहने का कोशिश कर रहे हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, भोजन पॉजिटिव नहीं करते, दूसरे के टंगड़ी तोड़ देते हैं। तो ऐसे कैसे पॉजिटिव? आप दूसरे की तो हेल्प नहीं कर रहे, दूसरे पशु को देखकर दया नहीं आती? नहीं, हम बहुत पॉजिटिव हैं, बस पशु के ऊपर पॉजिटिव नहीं रहो, वो उसके दुश्मन है हमारे। अरे ये पॉजिटिव हमें समझ में नहीं, ऐसा कैसा पॉजिटिव? ये तो राक्षसी कृत्य है। कौन हुआ है? आप देखिए, पूरे साल भर में जो भक्ति की या देवी की या किसी भी कोई शुभ तिथि आती है, चाहे गणेश चतुर्थी हो या गणेश चौथ जिसे कहते हैं, या अमावस्या हो या सत्यनारायण हो या दुर्गा पूजा हो या फिर कोई दूसरी चीज, उन दिनों में कुछ दिन के लिए मांस मना किया जाता है।
मांस ना खाएं। जो खाने वाले उनको भी कहा जाए इन दिनों ना खाएं, और जो खाने वाले खुद नियम का पालन करते क्यों नहीं खा रहे? वो हमारे नवरात्रि चल रहे हैं। अच्छा, तो इतना तो जानते कि नवरात्रि में ये नहीं किया जाता, नवरात्रि के बाद वो करते हैं। तो ये एक्चुअल में प्रैक्टिस है कि थोड़े थोड़े दिन नहीं खाओ। अब ये पूजा चल रही है, ये पूजा चल रही है, ये पूजा चल रही है, इसमें ना खाएं। वो तैयारी करवा रहे हैं कि जो बहुत ऐसा आहार लेने वाले हैं कम से कम इन दिनों में वो छोड़ने की कोशिश करेंगे, फिर आहिस्ता 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 उसको फुल टाइम मना करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने श्लोक पढ़ा है उनमें खाना है पहले, फिर सोना है, फिर आमोद प्रमोद, और फिर है काम की आदतें। ये अगर इसमें कोई नियमित नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, वो भोगी तो बना ही हुआ है। तो खाने की आदतों में बहुत ही नियमित रहना चाहिए, इसीलिए सतोगुणी भोजन करना चाहिए। और ब्रह्मचारी को तो यहाँ वहाँ किसी व्यक्ति के हाथ का उल्टा सीधा खाना ही नहीं चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी बाहर के चिप्स भी फ्राई करके खा रहे हैं, मसाले वाला मसाला और डालिए, तो ब्रह्मचारी जी रह गए ब्रह्मचारी जी, फिर तो वो ब्रह्मचारी नहीं कर्मचारी बन जाएंगे थोड़े दिनों में, तो ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। तो ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही नियम होते हैं, ज़्यादा ऑयली चीज़ें या ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है, ये हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। ये तमोगुणी व्यक्तियों को पसंद है, इसलिए सिंपल भोजन करना। और ऐसे व्यक्ति के हाथ का भी नहीं खाना, ये कोई वो भेदभाव नहीं है कि हम इसके हाथ का नहीं खाते, हम उसके हाथ का नहीं। कई बार तो ऐसे जो भक्तगण होते थे वो बहुत पहले ऐसे करते थे, हम किसी के हाथ का नहीं खाते, मैं हम किसी के हाथ का नहीं खाते, होटल में जाकर खा लेते। वाह, ऐसा नियम अपने आप को बेवकूफ बनाते लोग। हम किसी के हाथ का नहीं खाते, होटल में जाकर हजारों रुपए का हम किसी के भी हाथ का लेकर आओ, बस अच्छी प्लेट में लेकर आना, प्रेजेंटेशन अच्छी करके लाना, पैसे भी देंगे और अपना नुकसान भी करवा कर आएंगे। तो सबसे पहला ये नियम है, ये मेरे वचन नहीं, ये भगवान के वचन है, इसे कंट्रोल में करना। इसीलिए जो नया नया भक्त बनने के प्रयास करता है, आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे संग में आता है, शुरुआत में तो नहीं बताते, आज तो टॉपिक आ गया तो बताना पड़ा, वरना शुरुआत में हम किसी भक्त को ये नहीं बताते, किसी माता जी को ये नहीं बताते, वरना पहले दिन ही आएंगे और पहले दिन कहेंगे भाई इतना भारी आपने लेक्चर दे दिया, अब भाग जाएंगे, अब दूसरे दिन आएंगे नहीं। ये तो ऐसा श्लोक आ गया तो ये बोलना पड़ता है, वरना पहले तो उसको थोड़ा थोड़ा बस प्रसाद खिलाया, उसको माला के बारे में बताया, उससे दोस्ती की, आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आएंगे तो खुद समझ लेंगे। आज तो ये टॉपिक आया तो पहला ही टॉपिक है खाने पर। तो बहुत जरूरी है भोजन का नियम में रहना। यहाँ तक कि जो प्रसाद भी खाया जाता है वो भी नियमित रूप से खाना चाहिए, वो भी नियमित रूप से खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रसाद भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, प्रसाद में अच्छी अच्छी चीजें, प्रभु जी वो पनीर दे दीजिए, ये खिचड़ी हम नहीं खाते, उनको बांट दीजिए। ये तो बड़े चतुर है, पर प्रसाद में पनीर चाहिए, खिचड़ी दूसरे, भगवान को भोग लगा हुआ जो भी मिल जाए वो सब श्रेष्ठ है। एक मंदिर में पुजारी थे, वो रोजाना खीर चोरी कर लेते थे। तो प्रेसिडेंट ने पता लगाया कि खीर कौन चोरी करता है, तो पता लगा एक पुजारी में, एक डिपार्टमेंट का एक पुजारी वो चोरी करता है, उसको पकड़ा, बोला आप रोजाना खीर चोरी करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं चोरी करता हूँ, प्रसाद चोरी करके भी खाना चाहिए क्योंकि भगवान का प्रसाद है, भगवान के प्रसाद के लिए लालच होनी चाहिए। अब प्रेसिडेंट ने कहा वाकई में सही कह रहे हो, प्रसाद तो चोरी करके भी खाना चाहिए क्योंकि भगवान का प्रसाद है, वही खाना चाहिए, बात तो सही है। लेकिन पुजारी, वो प्रेसिडेंट था, वो भी श्रेष्ठ भक्त था, इसीलिए तो प्रेसिडेंट बनाया था उसने कहा प्रभु जी प्रसाद तो खाना चाहिए, चोरी करके भी भले खाएं, लेकिन प्रसाद में खीर ही थोड़ी है, करेले भी तो होते हैं, खिचड़ी भी तो होती है, दूसरी चीज भी होती है, आप खीर ही क्यों चुराते हैं? कहा प्रभु जी मुझे खीर बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा ऐसा कहिए ना कि आपको जो पसंद है आप वो चुरा रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे कि सब चीजें कृष्ण की प्रसाद ही है,
आप रोजाना खीर ही क्यों चुराते हैं? आप दूसरी चीज भी चुराइए, आपको प्रसाद की लालसा है। तो ऐसा नहीं भावना होनी चाहिए। प्रसाद में भी कभी 56 भोग लगता है, तो कभी हम कहते प्रभु जी वो वाला दीजिए, वो वाला दीजिए। ऐसा डिमांड नहीं है, सब चीजें प्रसाद है, जो भी दीजिए वो कृष्ण का खाया हुआ सब श्रेष्ठ है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो प्रसाद के लिए भी नहीं लड़ते। जो मिला ठीक है, ना मिला कोई बात नहीं। तो इस तरह से पहली चीज प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो इस तरह के भोजन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो मनुष्य को कम से कम खाने योग्य खाना प्रसाद खाना चाहिए जो मनुष्य खा सकते हैं और जो सतोगुणी हो। तो पहली बात यहाँ पर स्टॉप हो गई। अब सेकंड बात है, जहां तक सोने का प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने में निरंतर सतर्क रहता है, इसीलिए निंद्रा में वो व्यर्थ समय नहीं गवाता है। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सोने में ज्यादा अपना टाइम नहीं गवाता है, क्योंकि वो सतर्क रहता है, चौकन्ना रहता है कि मुझे कृष्ण भावना अमृत में मेरा टाइम ज्यादा भक्ति में लगे, ना कि सोने में। तो सोने में वो अपना अव्यर्थम कालत्वम, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपना 1 मिनट का समय भी भगवान की सेवा के बिना नहीं बिताना चाहता है, इसीलिए वो कम से कम सोता है। जितना पॉसिबल हो कम से कम सोना, ज्यादा नहीं सोना। जो ज्यादा सोने वाला व्यक्ति है वो भी योगी नहीं बल्कि भोगी बन जाएगा। सवेरे जल्दी उठना चाहिए, चाहे हम जितने थके हुए हो, कभी कभी ठीक है, लेकिन सवेरे जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। पहले भले हम दुनियावी व्यक्ति थे तो हम लेट लेट सोते थे या लेट लेट उठते थे तो चलेगा। भक्त बनने के बाद हमें दूसरे को उपदेश देना कितना अच्छा लगता है ना, दूसरे को प्रचार करना। लेकिन सबसे पहले हमें प्रचार किसको करना है? हमें दूसरे को कहने के पहले ये देखना चाहिए 3 उंगलियां पहले आपकी तरफ टर्न हो गई। पहले 3 उंगलियां कह रही है महाराज जी माता जी पहले अपने आप को प्रचार कर। देखिए 3 उंगलियां ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती। तो 3 बार हमें अपने आप को सिखाना कि मैं प्रचार तो कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को एडवाइस तो देता हूँ, बहुत अच्छी बात। अपने आप को कितना एडवाइस दिया? तो बहुत अपने आप को एडवाइस देना। अपने आप को जब हम भक्ति में, एक बात कही गई है, एक्शन लाउडर देन स्पीकर। अब बोलने से कई ज्यादा बोलता है आपका आचरण, आपका एक्शन। अगर आप भक्ति के नियमों को अच्छे से पालन कर रहे हैं तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा। आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, आपके आचरण को देखकर कोई व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाएगा, भक्त बन जाएगा। क्योंकि जो नियम का पालन करता है उसके अंदर इतना, उसका जो ऑरा है, आप समझते हैं, ऑरा, उसका जो प्रभाव है वो इतना पॉजिटिव हो जाता है कि व्यक्ति उसको महसूस कर सकता है। अगर नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा अगर सो रहे हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। एवरीबडी इज वांट मनी और नॉट, है ना? मनी कितना अच्छा लगता है सबको, एवरीबडी इज वांट। ब्राइटर देन अ सनशाइन, स्वीटर देन हनी, एवरीबडी इज वांट मनी, है ना? सूरज से भी ज्यादा प्रकाशित लगती है और हनी से भी ज्यादा मीठी लगती है। सो टाइम इज मनी। टाइम बहुत वैल्यूबल है। इस टाइम को कृष्ण की सेवा में अगर लगाएंगे तो ये टाइम जो है आपका 1000 गुना ज्यादा आपको फल देगा। और अगर टाइम को आपने सोने में गवा दिया, टाइम को आपने गुस्सा करने में गवा दिया, टाइम आप दूसरे की निंदा करने में गवा दिया, टाइम आप दूसरे की गिला करने में, आप दूसरे को क्रोध करने में, यहाँ वहाँ की फजूल चीजों में टाइम गवा दिया, वो जो टाइम चला गया, करोड़ों डॉलर देने के बाद भी वो एक पल फिर से नहीं आएगा। इसीलिए टाइम की वैल्यू समझिए कि टाइम क्या है। कम सोना, कम सोने का मतलब क्या है? सारी
रात जाकर फोन चलाना, प्रभु जी ने कहा था कम सोना, आज ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ाओ भाई, कम सोना। नहीं नहीं, आज पहले तो 2 मूवी देखे, आज 3 मूवी देखे, क्यों? आज सत्संग में सुना, कम सोना। मम्मी आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, भगवत गीता के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कहिएगा। कम सोने का मतलब है ज्यादा सेवा में अपने आप को एंगेज करना। कम से कम 6 घंटा सोना ठीक है, 6-7 घंटा इनफ है। 12-12 घंटे सोना या 10-10 घंटे सोना ठीक, 6-7 घंटा इनफ। अगर आप 9 बजे सोते हैं तो 3 बजे तक सोना इनफ है। यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो है, इसके आदर्श श्रील रूप गोस्वामी है, जो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहते थे और दिन भर में 2 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, कभी कभी उससे भी कम। और ठाकुर हरिदास तो अपनी माला में 3 लाख नामों का जप किया करते थे और बिना मंत्र जप किए 3 लाख मंत्र जपे बिना तो प्रसाद ग्रहण भी नहीं करते, सोना तो दूर की बात है। देखिए प्रभुपाद जी ने 2 मिसाल दी, एक रूप गोस्वामी की और एक हरिदास ठाकुर की। श्रील रूप गोस्वामी तो 2 घंटा सोते थे, कभी कभी उससे भी कम। हमारे लिए तो इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 घंटा सोए। जिस दिन 2 घंटा हम सोएंगे हमारा तो इतना दिमाग खराब होगा, जो सामने आएगा उसके ऊपर गुस्सा, हट जाओ सामने। सारे दिन घर में बोलेंगे माता जी आप सो जाओ, प्रभु जी आप सो जाओ, क्योंकि आप गुस्सा कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लोगों की नींद अगर खराब कर दो ना, गुस्से में बहुत रहते हैं। कई बार किसी भक्त को भी उठाने जाए, प्रभु जी मंगल आरती, ऐसे देखता है जैसे भस्म कर देगा, हट जाओ। इतना गुस्से में देखते हैं प्रभु जी, अरे प्रभु जी उठिए मंगल आरती, इतना प्यार से उठा रहे, तो आंखें लाल और हृदय से गुस्से में देखते, डर भी लगता है कि अभी कोई मारे नहीं। आश्रम में तो ऐसे होता है, कई बार हम उठाने जाते दूसरे भक्तों को, हमारी सेवा थी, इतना गुस्से में वो देखते थे, पर फिर भी हम कहे माफी चाहते हैं, अब हमारी सेवा आपको उठाने की, आप आइए। फिर बहाना उस समय रात को मंगल आरती के टाइम में बहाना, आप जाए हम पीछे से आ रहे, तो हमें कहकर भेजा होता था कि उसको साथ लेकर ये ना, तो हम भी सामने से कहते नहीं प्रभु जी हम यहाँ एक माला करते, आप जल्दी से स्नान कर लो। कभी लिचड़ बन जाते थे, सवेरे ऐसे मंगल आरती में उठाना पड़ता है। हमें भी ऐसे उठाया गया है, मुझे भी बहुत नींद आती थी, बहुत नींद आती थी, रात को भी सोता, दिन में भी सुला दो मुझे। यहाँ तक कि कहीं किसी की सत्संग शुरू हुई नहीं, मेरी आंखें बंद, सत्संग जैसे वो बेचारा राजय राधा मान, मेरा स्विच ऑफ। और जब पता उठू कब, जब आखिरी में बोलते निताय गौर प्रेमानंद, तब मैं उठ जाता, क्लास खत्म। ऐसा इतना वो था। तो हमारे शिक्षा गुरु के साथ साथ हम घूमते थे। तो बहुत कम सोते थे, ऐसा नहीं कि पूरे दिन सोते रहते थे, बहुत कम सोते थे। ऐसा प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस करने से होगा, एक साथ करने से नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से होगा। आप देखिए दुनिया में भी स्टडी करने के लिए जो बहुत पढ़ाकू है, जो बहुत ही अपनी पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, वो कम सोते हैं, वो ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि उसे तैयारी करनी है, उसे लाइफ में कुछ करना है। और जो सोते रहे तो वो तो सोते ही रहे, क्योंकि लाइफ में एक टाइम एज होता है, एक एज होती है, उसी में मेहनत करना है। और 16 साल के बाद तो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के लिए तैयार होना चाहिए। 16 से 25 साल का जो टाइम होता है वो बहुत स्ट्रगल करने का टाइम होता है, वो सोने का नहीं होता है। बाद में तो फिर ज्यादा बैठा नहीं जाता है, ज्यादा वो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है। 16 से 25 साल तक या 26-27 साल तक बहुत स्ट्रगल करने का टाइम है, बहुत स्ट्रगल का टाइम है। 16 साल की उम्र ये नहीं सोने के लिए सोते रहो, नहीं नहीं नहीं, तो बहुत स्ट्रगल का टाइम है, चाहे बिजनेस के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे भक्ति के लिए, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इसमें जो आपने कर लिया, अपना करियर बना लिया आपने, अगर इसमें आपने अपने टाइम को सही इस्तेमाल कर लिया, अपने करियर बना लिया।
वरना तो बाद में बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, लंबा टाइम देना पड़ेगा करियर बनाने के। तो रूप गोस्वामी 2 घंटे सोते थे या उससे भी कम कभी कभी। और दूसरी मिसाल दी श्रीला हरिदास ठाकुर की। श्रीला हरिदास ठाकुर का नियम था रोजाना 3 लाख महामंत्र जप करते थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जानते हैं कि 16 माला में कितनी बार महामंत्र होता है? 1728। ये 16 माला में जप होता है, महामंत्र हम इतनी बार जपते हैं, 1728 बार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि एक माला के अंदर 108 होता है, 108 को आप मल्टीप्लाई बाय करें 16 के साथ तो वो 1728 मंत्र होंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर अब देखिए 1728 बार नहीं बल्कि 3 लाख बार मंत्र जप करते थे। कितना? 3 लाख बार वो महामंत्र बोलते थे। और उसी के बाद वो प्रसाद करते थे या थोड़ा सा रेस्ट करते। अब 3 लाख मंत्र जप करने का मतलब क्या है? कितनी माला करते होंगे? कितनी माला करते होंगे? लगभग 90 माला, 90 माला रोजाना। हम तो एकादशी में कभी इतनी कर पाते, वो भी 24 घंटे लग जाते हैं। निर्जल एकादशी में वो करते 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 करते, वो भी उस दिन तो पानी पीने की भी छूट नहीं होती, तो और कोई काम नहीं होता तो कर लेते। वरना कई भक्त तो नहीं कर पाते, बोलता हम जितना जगते उतना भूख प्यास सताते, तो सोते रहते वो। हरिदास ठाकुर कितने नाम निष्ठ थे, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। एक बार उन्होंने अपनी माता जी को कहा कि माता जी मेरे लिए भोजन आप ऐसा चपाती या चावल या ऐसी चीज ना बनाए, कोई लिक्विड चीज बना दिया करे, या चावल भी बनाने लिक्विड जैसे, या कोई खीर बना दी लिक्विड जैसे। क्यों बेटा, क्यों ऐसा कहते? बोला खाने में बहुत समय लगता है। ऐसी चीज दी ना, डायरेक्ट उसको पी लिया और एनर्जी थोड़ी मिल गई। तो इतना उनका टारगेट देखिए कि खाने में मेरा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, जल्दी जल्दी ये किया। क्यों? ज्यादा भजन करना। एक दिन एक साक्षात माया देवी एक वेश्या का रूप लेकर उनकी परीक्षा लेने के लिए आई, और उनको भेजा गया राजा के द्वारा कि इसको भक्ति से गिराओ, ये ढोंगी है। तो वो हरिदास ठाकुर उनको कहने लगे कि माता जी मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, पहले मेरी माला पूरी हो जाए, आप इधर ही बैठो। वो समझी 2-4 माला होगी, वहां बोले ठीक है कर लो भाई। तो वो बैठ गई और हरिदास ठाकुर तो शुरू करा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो जब करते गए, आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, वो परेशान हो गई। फिर उसने आखिरी में बोल दिया कि आप तो जब खत्म नहीं करो, मैं कल आऊंगी। फिर वो कल आई। फिर उन्होंने कहा, पायल पहनकर आई थी, छन 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 करते। हरिदास ठाकुर को पता चल गया कि आप आई। हरिदास ठाकुर ने कहा बस बैठो, खत्म होने वाली। फिर से बिठाया, फिर से हरे कृष्णा कृष्ण, और खत्म हुई नहीं। तीसरे दिन तो वो महामंत्र सुनते सुनते खुद वारिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर कहने लगी, उसको रियलाइज हो गया कि मैं इस महात्मा को गिराने के लिए आई थी जिसने मेरे दिल में भगवान की भक्ति जगा दी। वो खुद चेंज हो गए। ऐसी नाम निष्ठा ऐसी होती है। आप भगवान के नाम के प्रति अगर आपकी रुचि एक्सप्रेस करेंगे, आप ना चाहते हुए भी, क्रिटिकल सिचुएशन है लेकिन फिर भी आप हरि नाम को जपते हैं, आप बीमार पड़े फिर भी हरि नाम नहीं, मेरी माला दो मैं जप करूंगा, आप भगवान के नाम को प्रायोरिटी देते, फिर नाम प्रभु आपको प्रायोरिटी देंगे कि ये मुझे प्रायोरिटी दे रहा। आपको नींद त्याग कर आप हरि नाम को प्रायोरिटी दे रहे, आप भगवान के नाम को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जब आप तरजीह दे रहे हैं तो भगवान का नाम आपको एक अलग मकाम तक लेकर आएगा। अब थोड़ी सी सिचुएशन आई, नाम जब, आज मेरी माला ही नहीं हुई। क्यों? आज बहुत काम था, बहुत स्ट्रेस बहुत था, आज मेरी उससे लड़ाई हो गई, आज घर में कुछ किसी ने कह दिया तो गुस्सा सारा माला पर, मैं माला नहीं करूंगा, आज से मैं माला छोड़ रही हूँ, छोड़ रहा हूँ। अरे इतना मुश्किल से तो भगवान का नाम लगा है हमारे हाथों, उसे क्यों छोड़ना? तो हमारी मति देखिए कितनी डाउन है कि हम इतना ऐसा कोई स्टैंड ही नहीं ले पा रहे हैं
कि ऐसा कोई पक्का स्टैंड ले कि बस अपनी लाइफ के साथ मैंने बहुत खिलवाड़ कर लिया, अब मैं नहीं खिलवाड़ करूंगा या करूंगी, अब हरि नाम तो जपना है, और वो भी कैसे, दृढ़ता के साथ। गीता में श्लोक है, सततम कीर्ति यंतुमम यतन तश्चात दृढ़ व्रता। यतन का मतलब क्या, जतन करना है। कौन से व्रत के साथ, यतन तश्चात दृढ़ व्रता, पक्के इरादे के साथ, पक्के इरादे के साथ। नींद अगर कभी कभी माला करते समय भी आती है, भक्त लोग कोशिश करते हैं हे भगवान नींद ना आए, खड़े हो जाते, जप करना, अपना 16 माला पूरा जप करना है। अगर किसी की माला जप फिनिशिंग वाली माला है, कोई अगर माला जब अच्छे से करता है, हरि नाम अगर कोई अच्छे से जप करता है, कहा जाता है कि चैंटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट नॉट ओनली चैंटिंग, चैंटिंग अटेंटिवली, चैंटिंग अटेंटिवली, बिल्कुल ध्यान पूर्वक जप करना। आप ध्यान पूर्वक जप करके देखिए, 100% मेरा दावा है, शास्त्रों का दावा है, आप अपने अंदर चेंजिंग देखेंगे। हम अपने अंदर चेंजिंग क्यों नहीं देखते हैं, क्योंकि हम माला जप ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे। आप सिर्फ 2 माला ध्यान से जपिए रोजाना। 2 माला में कितना मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, 1 माला 7 मिनट में। आप 15 मिनट ना तो फोन चलाएंगे, ना तो 108 मोतियों के बीच में ना तो किसी से बात करेंगे, ना किसी की बात सुनेंगे, ना टीवी देखते हुए, ना कुछ भजन सुनते हुए, कुछ नहीं, ना लेक्चर सुनते हुए, कुछ नहीं। आप सिर्फ नाम जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मन में कुछ सोचे भी नहीं, आप मंत्र को सुने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। सिर्फ 2 माला अगर ध्यान से करते हैं, ये 2 माला देखिए, आपको अपना, आपका हृदय पूरा शुद्ध होते हुए नजर आएगा। इतना पावरफुल है हरि नाम, इतना पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। और इस कलयुग में तो और कुछ है नहीं दूसरी चीज करने के लिए, हरि नाम ही सब कुछ है। तो सोना कम, देखिए आवाज आई ना कन्हैया, तो सोना कम चाहिए। जैसे हमारे मंदिर के भक्त इस पूरे कार्तिक के महीने में बहुत कम कम सो रहे थे। सवेरे भी लेट लेट तक प्रोग्राम, रात को लेट लेट तक प्रोग्राम होता था, क्योंकि मैनेजमेंट के जो भक्त होते हैं उनको तो वाइंड अप करके जाना पड़ता है, पूरा बर्तन भी लेकर जाने हैं मंदिर में, फिर स्पीकर भी पहुंचाना है, सब चीजें वाइंड अप करना है, तो सोते भी लेट थे। और सवेरे देखो तो फिर मंदिर में आ जाते। 2-3 भक्तों को हमने कहा भाई सोते हैं नहीं सोते, अगर 2 घंटे सोते, और जैसे ही कार्तिक खत्म हुआ फिर हम कहते भाई उठते ही नहीं उठते, अभी उठा नहीं जाता। लेकिन अब फिर भी हम पीछे तो लगे हुए हैं, क्योंकि छोड़ना तो है नहीं। ये जैसे हमने छोड़ दिया अपने आप को भी, तो फिर माया इतनी खतरनाक है। माया तो कहती रहती सोते रहो, अभी तो वातावरण भी ठंडा हो रहा है, अच्छा मौसम है, सोते रहो, मंगल आरती, अरे करते रहेंगे, जिंदगी इतना पड़ा है, संडे की मंगल आरती करेंगे। तो हमें मन जो है ना, ऐसे मन इतना बदमाश है, मन हमें कहता रहता आप ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे आज खा लेते बाहर का, रोजाना थोड़ी करते, पालन नहीं किया, नियम का पालन किया ना, अभी चतुर्मास में पालन किया, अभी आज खा लेते, अभी आज ये कर लेते। ये मन की चालें समझिए, ये मन ही आपको, मन की मति मत चलो मन यहाँ तहाँ ले जाए, मन को ऐसा मारो मन तड़प तड़प रह जाए, ऐसे थोड़ी कहा है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन की बात नहीं सुनना है, मन तो एक बच्चे की तरह है। मगर बच्चा इस सर्दियों में अपनी माँ को कहे मम्मी मुझे आइसक्रीम खानी, माँ क्या कहेगी, नहीं, चलो घर पर गर्म दूध पिलाऊंगी। क्यों? माँ उसकी दुश्मन है, माँ उसकी दोस्त है। माँ जानती है कि अगर सर्दी में आइसक्रीम खाएगा बीमार होगा। तो मन की बात को ज्यादा मानना नहीं चाहिए, यह हमें भक्ति से गिराता है। इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया है कि कम सोना, कम सोने का मतलब है कि आप सवेरे जल्दी उठिए, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। जो सूर्य उदय तक सोता रहता है उसकी बुद्धि बहुत कम हो जाती है, उसके पास शक्ति नहीं रहती भगवान का भजन करने की। इसीलिए सूर्य उदय से, और आजकल के यंगस्टर जवान बच्चे बच्चियां तो उनकी सुबह होती दोपहर को, तो पूरी रात योग साधना कर रहे होते, पूरी रात साधना चल रही होती, फोन में साधना, किसी की लैपटॉप में साधना, किसी की टीवी में साधना, साधनाएं मंत्र पका रहे होते, पता नहीं कौन सा मंत्र
और उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आखिरकार आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता लाइफ तो एक जैसी रहेगी नहीं, बड़ी उम्र होने दीजिए, देखेंगे फिर वो क्या मैंने पाया क्या खोया। अभी मेहनत करने का समय है। सवेरे जल्दी उठाइए बच्चों को। बच्चों को तब उठाएंगे ना जब खुद जल्दी उठे। हाँ, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो इतना उसको जल्दी ना उठाए कि स्कूल में फिर सोते रहे। कम से कम अगर वो 7 बजे उसकी स्कूल है तो 6 बजे उठा दीजिए। 6 बजे अच्छा है। उसको स्नान वगैरह करवाइए। उसको पहले तुलसी माँ की परिक्रमा करवाइए, भगवान के सामने नमस्कार कर बोला एक माला करिए बेटा, फिर उसको प्रसाद वगैरह देकर फिर वो जा सकते हैं। तो इस तरह से सवेरे उठना बहुत जरूरी है, नींद को कम करना। और ये सिर्फ चतुर्मास के लिए नहीं था कि सिर्फ कार्तिक महीने के लिए था, अब तो छूट मिल गई ना। बल्कि अपने मन को लड़िए, अपने मन से कि क्यों मैं सिर्फ कार्तिक मास में ही मैं ऐसा था, अभी क्यों नहीं। क्योंकि आपके मन को आपने छूट दे दी कि भाई कार्तिक गया, आप सोते रहिए। तो ऐसा हमें नहीं होना है। और आज श्लोक भी अच्छा वाला आया। अब बात है दूसरी, जहां तक कार्य का प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत भावित व्यक्ति ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जो कृष्ण की संबंधित न हो। इस प्रकार उसका कार्य सदैव नियमित रहता है और इंद्र तृप्ति से दूषित रहता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए इंद्र तृप्ति का प्रश्न ही नहीं होता। अतः उसे तनिक भी भौतिक अवकाश नहीं मिलता, यानी दुनियावी आराम उसको चाहिए नहीं, क्योंकि वो अपने कार्य, अपने वचन, अपनी निंद्रा, अपनी जागृति और अन्य सारे शारीरिक कार्यों में नियमित रहता है। अतः उसे कोई भौतिक दुख नहीं सताता है। भौतिक दुख तभी सताता है जब आप फ्री होते हैं। अपने आप को फ्री रखा है तो आपको चिंता चलती रहेगी। आप बिजी रहिए कृष्ण की सेवा में, आप नाम जप करने में, आप शास्त्र पढ़ने में, आप भगवान की डीटी वर्शिप करने में, भगवान के लिए प्रसाद पकाने में। ज्यादा सोते रहे, अभी बोला फारिग हूँ, बस सोते रहो, कोई सेवा नहीं है। क्यों सेवा नहीं है? आपकी माला ध्यान से हो गई, आपने शास्त्र पढ़ लिया, आपने भगवान को भोग अच्छे से लगा लिया, आपने श्लोक याद कर लिया। रूटीन की इतनी सारी सेवा है, अगर रूटीन से आप करें तो आप कहेंगे कि समय नियमित रूप से आपको सोना है, नियमित रूप से सोना है। नियम सारे दिन सोते रहेंगे तो भगवान अब अगले जन्म में आपको भालू बनाए। भालू बहुत सोता है, पर भगवान भालू क्यों बनाए? बेटा आप सो रहे थे ज्यादा। तो हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें दूसरा जन्म मिलता है। कोई व्यक्ति मांसाहार करना चाहते हैं ज्यादा तो भगवान उसको शेर बनाएंगे कि आप खाते रहो, मांस खाओ ज्यादा। हरे कृष्ण। तो आज का श्लोक कौन सा था, कोई बताएगा? छठे अध्याय का श्लोक नंबर 17। वेरी गुड। छठे अध्याय का श्लोक नंबर 17 आप लोग घर पर जाकर भी पढ़ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं कि भगवान ने क्या बताया। भोजन हमें प्रसाद खाना है और हमें सोना नियमित है, और अमोद प्रमोद कार्य भी हमें कृष्ण की सेवा के लिए करना है। और काम वासना भी नियमित रूप से। यहाँ तक कि जो विवाहिता स्त्री पुरुष है वो भी हमेशा कामोरत नहीं रहते, उनके लिए भी नियम है। सदा थोड़ी काम वासना में लगे रहते हैं, उनके लिए भी रूल्स रेगुलेशन। और जो यंगस्टर है, जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। स्त्री को भी और पुरुष को भी बहुत चरित्र को संभाल कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं बिना विवाह के किसी भी पुरुष से और किसी भी स्त्री से संबंध कर रहे हैं, अपने चरित्र को खराब कर दिया और फिर आगे हम उम्मीद करें कि हम अच्छे पति बनेंगे या अच्छी पत्नी बनेंगे। नहीं हो सकता, आपने अपने चरित्र को खराब कर दिया। तो चरित्रहीन नहीं होना चाहिए हमें, हमें चरित्रवान बनना है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो भगवान का भक्त अच्छा नहीं बन सकता। जो कैरेक्टरलेस व्यक्ति है
वो कैसे भगवान का भक्त अच्छा बन सकता। इसीलिए अपने कैरेक्टर को संभाल कर रखिए। किसी के बेखा में कोई ऐसा दोस्त भी ना बनाए जो आपको उल्टी सीधी चीजें सिखाता है, चलो कुछ कर लो भाई कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसा दोस्त भी ना बने, वो दोस्त नहीं, वो राक्षस है जो आपको शराब पिला रहा है या जो आपको गलत संग में लगा रहा है। नहीं, ऐसे के संगत में नहीं, वो भले वो अगर भक्त के वेश में भी है तो वो राक्षस है, क्योंकि वो आपके चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चरित्रवान होना चाहिए। जिसका चरित्र खराब हो गया उसका हृदय अंदर से बहुत दूषित हो जाता है। तो इसे बहुत हमें संभाल कर भगवान की भक्ति में हमें फोकस, हमारा लक्ष्य भगवान के चरण कमल तक होना चाहिए। और आज का जो लेक्चर है, अगर हम बहुत ज़्यादा नियमों का पालन नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा नियम का पालन करें। जहाँ हम 10 घंटे सोते हैं वहाँ 9 घंटा सोना शुरू करें, फिर 8 घंटा, आहिस्ता 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 6 घंटा या 7 घंटा, और ज़्यादा समय अपना चैंटिंग में, हरि नाम जप करने में और 16 माला जप करने तक अपने आप को ऊपर उठाना है। आहिस्ता 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 2 अगर माला करते तो 4 माला करे, 4 करते तो 6 करे, 6 करते तो 8 करे। जप अपना पूरा करना। वो भी कैसा जप करना, एक हाथ में जप है, एक हाथ में फोन है, एक हाथ में दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसा वाला नहीं। जप कर रहे तो फिर जप कर रहे, ध्यान पूर्वक जप कर। और कोशिश करना यहाँ वहाँ का, जहाँ तहाँ का कुछ भी खाना पीना नहीं है। भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाएं। मन तो हमें बहुत करेगा कि ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ, कभी कभी ठीक है, कभी कभी छूट है, लेकिन वो भी देखभाल कर कैसे व्यक्ति का खा। लेकिन कोशिश करें घर पर शुद्ध तरीके से, जो इतनी सारी वेराइटीज है, अब तो यूट्यूब पर है, आप देखिए, पकाएं, भगवान को भोग लगाएं और पाएं, तो इससे बहुत अच्छा रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील भक्तिपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। तो 5-10 मिनट की आरती